मेष राशि वालों के लिए मेरे पास में सभी राशियों की गोचर कुंडली है, जो आप सभी को दिख भी रही होगी मेरे प्यारे दर्शकों। मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के होंगे तो कुंडली के चौथे भाव में आएंगे। चौथे भाव अर्थात माता का भाव, माँ का भाव। और चौथे भाव में देवगुरु का आना यानी कि मेष राशि वालों को अगर माँ का साथ नहीं मिल रहा था तो वो साथ मिलना शुरू हो जाएगा। तो मेष के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वृषभ वालों के बारे में कि उनकी राशि में क्या बदलाव आने वाले हैं, उनके जीवन में क्या शुभ और अच्छा होने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए तो आप ये समझ लो कि ऐसे सामान्य तौर पर में वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्राचार्य, यानी कि दैत्य गुरु हैं वो, जिनकी चर्चा अभी मैं कर रहा था। और ये है देवगुरु। दोनों में 36 का आंकड़ा है, दोनों में दुश्मनी है कि भाई मैं उसे मरवाता हूं, तुम उसे जिंदा कर देते हो। क्योंकि मैं गोचर कुंडली की बात कर रहा हूं, इसलिए देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि वालों को भी बढ़िया रिजल्ट देंगे। कैसे? तो मिथुन वालों के लिए भी बताइए कि उनके क्या क्या योग बन रहे हैं अभी। मिथुन राशि जिसका स्वामी बुध है, बुध के साथ बृहस्पति का संबंध बढ़िया नहीं है, क्योंकि बुध नाजायज संतान है और नाजायज संतान के साथ किसका संबंध अच्छा होता है। दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, मिथुन राशि वालों को माला माल करने वाले हैं। आखिरी राशि यानी कि जो 12वीं राशि होती है वो मीन, उनके क्या क्या हैं, क्या क्या निकल कर आ रहा है उनके लिए फायदे का साथ। मीन राशि के स्वामी तो स्वयं देवगुरु बृहस्पति ही हैं जी। और मीन राशि वालों के लिए पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठना है। कुछ ऐसे लोग जो निसंतान थे, जिनकी इच्छा थी कि हमें भी संतान की प्राप्ति हो, लंबे समय से प्रयासरत थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, इस समय में 5 दिसंबर से पहले प्रयास करें, आपको भी ईश्वर वो मौका देगा और आप भी संतानवान बन जाएंगे। संतान से संबंधित कुछ खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगी। मीन राशि वालों को कहीं पर में नया प्रेम संबंध शुरू होने का योग बन रहा है। मन चाहे लड़की या मन चाहे लड़के से आपको फायदा मिलने का योग बन रहा है, या प्रेम संबंध जो है सो बनने का योग आपका बन रहा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार रवि और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं राजा मिश्रा जी के YouTube चैनल पे, जहां हम बात करेंगे गुरु के गोचर में उच्च राशि में जाने पर और गोचर के उच्च में जाने पर तमाम राशियों का और गोचर के उच्च में जाने पर तमाम राशियों से उसका क्या प्रतिफल निकलेगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों का एक एक चिट्ठा खोलेंगे आज हम राजा मिश्रा जी के साथ बैठकर। उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आखिर गुरु को देवगुरु की उपाधि कैसे मिली। जी, ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को राधे राधे। देवगुरु, गुरु जो थे उनका नाम था बृहस्पति, और बृहस्पति के जो पिताजी हुए उनका नाम था महर्षि अंगिरा। अंगिरा ऋषि के संतान थे बृहस्पति। होता ऐसा था कि शुक्राचार्य दानवों के पक्ष में थे और शुक्राचार्य ने एक विद्या हासिल कर ली थी जिसका नाम था मृत संजीवनी विद्या। बार बार देवता राक्षस को मार देते थे और दैत्य गुरु उसको जीवित कर देते थे, फिर ये राक्षस उठता था और देवता को मारता था। देवता इस कारण से बार बार पराजित हो जाते थे, यानी कि दैत्यों के सामने देवता की हैसियत खत्म हो गई थी। इतना मारा देवताओं को, इतना मारा कि उनके अस्तित्व पर में प्रश्न चिन्ह जो है सो उठने लगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि इसी समस्या को लेकर के जो देवता हैं वो पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने कहा कि ब्रह्मदेव, ऐसे में तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, ऐसे में तो देवलोक ही समाप्त हो जाएंगे और हर जगह असुर ही असुर छा जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके लिए तुम्हारे पास एक रास्ता है, तुम भी किसी योग्य व्यक्ति को गुरु बनाओ। कहा आप ही मार्गदर्शन करें किसे गुरु बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं बृहस्पति, तुम उनके पास में जाओ, उनसे अनुनय विनय करो, प्रार्थना करो। अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया, वही अभी इस वक्त योग्य हैं, अगर वो तुम्हारे गुरु बन गए तो तुम लोगों की जय जयकार हो जाएगी। सारे देवता पहुंचे महर्षि बृहस्पति के पास में, इनसे पहले साष्टांग दंडवत किया, फिर
प्रार्थना करी कि आप हमारे गुरु बने, आप हमें नीति न्याय इन सब चीज़ों का ज्ञान दें, शिक्षा प्रदान करें, क्योंकि हम लोग बार बार असुरों से हार जाते हैं और हमारे पास में विजय के लिए कोई रास्ता नहीं है। देवगुरु बृहस्पति तब तक देवगुरु तो हुए नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा गुरु बनना स्वीकार करूंगा। जबकि बृहस्पति एक मनुष्य थे और वो देवता हैं। मैं तुम्हारा गुरु बनना स्वीकार करूंगा, लेकिन शर्त यही है कि तुम अगर धर्म के पथ पर चलोगे, सत्य के पथ पर चलोगे, नीति के पथ पर चलोगे, तब मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा। देवताओं ने स्वीकार कर लिया और तब से वो देवगुरु की तब से वो देवगुरु बन गए और फिर उन्होंने नीति का, शास्त्र का, शस्त्र शिक्षा, बाकी सारे शास्त्रों का, उपनिषद का उन्हें ज्ञान दिया और फिर जाकर के ये देवताओं के गुरु बने। और फिर युक्ति से हर बार देवगुरु बृहस्पति देवताओं को विजय दिलाते थे, शुक्राचार्य के शिष्य यानी कि असुरराज पर में। तब से ये देवगुरु। अभी अगर गुरु का, अगर किसी की जन्म कुंडली में गुरु हैं और अगर कहा जाता है कि कुछ अच्छे गुरु, कुछ बुरे गुरु, ये तो आप बताएंगे किसको अच्छे कहेंगे और किसको बुरे कहेंगे, लेकिन इसके क्या प्रभाव होते हैं कि अगर गुरु अच्छे हैं आपकी जन्म कुंडली में तब उसके क्या प्रभाव होंगे, और अगर गुरु बुरे हैं तो क्या प्रभाव होंगे आपकी कुंडली में? अच्छा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि देवगुरु, गुरु शब्द से ही आपको पता चल गया होगा कि शिक्षा से लेना देना है, विद्या से लेना देना है। अगर किसी के कुंडली में देवगुरु मारक हो तो उस व्यक्ति के विवाह में बहुत परेशानी आएगी, उसका विवाह जल्दी नहीं होगा, आसानी से वो वैवाहिक जीवन को भोग नहीं पाएगा, बीच में ही शादी टूट जाएगी अथवा विवाह ही नहीं होगा। अगर किसी का गुरु खराब है, नीच का है, मारक है, उसके पास में विद्या नहीं आएगी, वो विद्यावान नहीं हो पाएगा, वो विद्वान नहीं बन पाएगा, जनरल एजुकेशन लेकर के वो सामान्य विद्या बुद्धि का रह जाएगा व्यक्ति। वो किसी का अगर गुरु खराब है तो उसका शरीर बहुत मोटा हो जाएगा, गुरु से संबंधित विस्तार शरीर होने लगेगा और एक के बाद एक बीमारी उसे परेशान करने लगेगी। अच्छा, जिसके पास में विद्या नहीं होगी उसके पास में पैसे की भी कमी होगी, यानी कि जिसके पास में ज्ञान नहीं है, कहा जाता है कि लक्ष्मी जो है सो सरस्वती के अधीन है, और जिसके पास में सरस्वती नहीं उसके पास में लक्ष्मी का अभाव। तो गुरु जब ही खराब होंगे तो विद्या की कमी होगी, शादी विवाह से संबंधित परेशानी होगी, संतान से संबंधित परेशानी होगी, उसको संतान प्राप्ति, और संतान प्राप्ति के बाद संतान सुपुत्र हो इसमें भी शंका है, संतान कुपुत्र निकल जाता है, माता पिता के साथ ही दुर्व्यवहार करना शुरू कर देता है। नहीं, तो गुरु का जो प्रभाव है अगर विपरीत हो तो पूर्ण तरह से उस व्यक्ति का जिंदगी, गुरु के बिना तो किसी भी व्यक्ति का जीवन ही अंधेरा से भरा हुआ है। और ये तो बुरे परिणाम है। और अगर गुरु अच्छे हैं तो क्या क्या अच्छा हो सकता है? अगर अच्छे हैं गुरु, मान लो कि कोई व्यक्ति जो है सो घोर अंधकार में है, उसके पास कोई जानकारी नहीं है, कुछ नहीं है और वो भटक रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति उसे मिल गया, कहा कि तुम एक काम करो, इधर से ना होकर के इधर से घूम करके जाओ, तुम मंजिल पर में पहुंच जाओगे। गुरु मिल गया, गुरु मिल गया तो सही राह दिखाने वाला मिल गया। अब गुरु अगर बुरा था या गुरु थे ही नहीं पक्ष में, देवताओं की ऐसी स्थिति थी कि बार बार राक्षस उठा उठा के पटकता था, मारता था उनको, और देवता भाग करके बार बार ब्रह्मा जी, विष्णु जी के पास चले जाते थे कि भाई बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम। तो जैसे गुरु खराब होगा तो उस व्यक्ति के पास में विद्या की कमी हो जाएगी, और अगर गुरु अच्छा होगा तो वो व्यक्ति विद्वान हो जाएगा। जैसे गुरु खराब होगा तो उसका वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा, जैसे ही अच्छा हुआ तो वैवाहिक जीवन बढ़िया हो जाएगा। लड़का हो या लड़की हो, अच्छे जीवन साथी के लिए गुरु का बढ़िया होना जरूरी है। किसी को जीवन में बहुत पैसा वाला बनना है, बहुत अमीर बनना है, गरीब से गरीब परिवार में जन्म लिया लेकिन उसे अमीर बनना है, तो उसके लिए गुरु का अच्छा होना जरूरी है, तभी जाकर के वो धनवान बन पाएगा, तभी जाकर के विद्वान बन पाएगा। किसी को संतान का सुख चाहिए तो उसके लिए गुरु का अच्छा होना जरूरी है, तभी जाकर के वो संतानवान बन पाएगा, अच्छे संतान की प्राप्ति होगी, सदाचारी संतान होगा। कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दऊ खरे, काके लागे पांव, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। यानी कि अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, अर्थात एक तरफ ईश्वर है एक तरफ गुरु है, तो आपको गुरु को ही प्रणाम करना पड़ेगा। पहले भगवान को छोड़ करके गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। कहा क्यों? तो कहा बलिहारी गुरु आपने,
जो गोविंद दियो बताए। आपने गोविंद से भी परिचय तो आपने ही करवाया है, नहीं तो मुझे क्या पता कि ये गोविंद है कि ये राम है कि रहीम है कि कौन है ये। जी बिल्कुल। तो इसलिए गुरु अगर अच्छा होगा तो वो व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचाई पर में जाएगा। जैसे देवताओं ने राक्षसों पर में विजय प्राप्त कर लिया, ऐसे मनुष्य भी बहुत ऊंचाई पे चला जाएगा। क्या बात है। और आज उसी गुरु का गोचर अपनी उच्च राशि में हुआ है, तो अब हम लोग उस पे चलते हैं कि तमाम राशियों पर उसके क्या प्रतिफल होंगे, उसके क्या फल निकल के आएंगे। मेष से स्टार्ट करें तो बिल्कुल, देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। जो दर्शक नहीं जानते हैं वो जान लें कि देव गुरु बृहस्पति जब नंबर 4 राशि में आते हैं, पहला है मेष, दूसरा वृष, तीसरा मिथुन और चौथा कर्क, तो चौथे नंबर के राशि में जब देव गुरु आते हैं तब ये उच्च के हो जाते हैं। और उच्च का क्या अर्थ है समझते हो आप? उच्च का अर्थ है कि उसके पास में अपनी संपूर्ण शक्ति आ गई, पूर्ण सत्ता आ गई। जैसे मान लो कि कोई किसी गांव का व्यक्ति है, उस गांव में सबसे ऊंचे पद पर कौन? तो उस गांव का मुखिया जी। अगर कोई किसी राज्य का व्यक्ति है तो उस राज्य का सबसे ऊंचे पद पर कौन? तो मुख्यमंत्री। अगर कोई देश का है तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो गए। तो ठीक उसी प्रकार से इन लोगों के पास में पूरा पावर होता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आज अगर देश का प्रधानमंत्री, जगह जगह जो है विपक्ष ये दावा करती है कि ईडी लगा दिया पीछे, सीबीआई लगा दिया पीछे, जीने नहीं दे रही है नहीं सरकार। क्यों? क्योंकि उसके पास में संपूर्ण सत्ता है। ठीक उसी प्रकार से देव गुरु बृहस्पति उच्च के हो गए, इसका अर्थ ये हुआ कि अब ये कुछ भी कर सकते हैं, जीवन को उलट पलट कर सकते हैं। अच्छे मायने में जो व्यक्ति जमीन पर गिरा हुआ है, पाताल में धंसा हुआ है, उसको आकाश में पहुंचा देंगे। जो एक चपरासी है उसको उस कंपनी का मालिक बना सकते हैं, उस कंपनी का मैनेजर बना सकते हैं। कोई 10,000 रुपया कमा रहा है, वो लाख पर पहुंच जाएगा। ये 40-45 दिन का पीरियड बहुत कमाल का होने वाला है जी। कब से है? तो देव गुरु बृहस्पति उच्च के 18 अक्टूबर को ही हो गए। जिस पर में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो 18 अक्टूबर को ही हो गए हैं। और 5 दिसंबर 2025 शुक्रवार दोपहर को 3:38 तक हमारा ये भविष्य फल लागू रहेगा जी। तो अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं मेष राशि से। हाँ जी, मेष से स्टार्ट करते हैं। मेष राशि वालों के लिए मेरे पास में सभी राशियों की गोचर कुंडली है, जो आप सभी को दिख भी रही होगी मेरे प्यारे दर्शकों। मेष राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति जब उच्च के होंगे तो कुंडली के चौथे भाव में आएंगे। चौथे भाव अर्थात माता का भाव, मां का भाव। और चौथे भाव में देव गुरु का आना यानी कि मेष राशि वालों को अगर मां का साथ नहीं मिल रहा था तो वो साथ मिलना शुरू हो जाएगा। माता से किसी बात पर अनबन हो गई थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, मतभेद हो गया था, माता कोई चीजें आपको देने से इनकार कर दी थी अथवा आपने कुछ इनकार कर दिया था। अब मैया विरोध में हो गई, आप ही मैया के विरोध में हो गए, तो अब माँ आपके सपोर्ट में हो जाएगी। मेष राशि वालों को, मेष राशि वालों को माँ से जो कुछ भी चाहिए वो देव गुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 तक निश्चित तौर पर में देंगे। अंतिम समय सीमा है 3:38 शाम को, दोपहर को जी। चौथे भाव में देवगुरु का बैठना सिर्फ ये मां का भाव नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अपना मकान नहीं है, उसकी इच्छा है कि मेरे भी ऊपर ईश्वरी कृपा हो और मकान एक मेरा भी हो जाए तो कितना अच्छा हो। कोई फूस के मकान में रहता है, कोई 1 BHK के फ्लैट में रहता है, कोई 2 BHK में। किसी का मन है कि जो फूस का है मेरा पक्का का बन जाता तो बहुत अच्छा रहता, उसका पक्का हो जाएगा इस समय में, अपना छत हो जाएगा। 1 BHK वालों का 2 BHK हो जाएगा, 2 BHK वालों का विला हो जाएगा। यानी कि जिसको जैसा मकान चाहिए, अगर इच्छा है, जरूरत है, पावर है तो पावर का दुरुपयोग नहीं करना है। लेकिन अगर जरूरत है मेष राशि वालों तो इस समय में आपको मकान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। अच्छा, चौथा भाव सिर्फ माता और मकान का ही नहीं, जमीन का भी होता है। कोई जमीन खरीदना चाहता था, उसको जमीन मिल जाएगी, जमीन मनपसंद जमीन को खरीद पाएगा। चौथा भाव आपके लग्जरी का भी होता है, आपके सुख का भी होता है। अगर आप घर में, ठंडा का मौसम अब तो आ गया, कोई हीटर लगाना चाह रहा है, घर में हीटर नहीं है,
इच्छा थी बहुत दिन से, इस समय में देवगुरु का प्रभाव होगा, हीटर लग जाएगा। जी। घर में कोई सोफा लगाना चाह रहा था, लग जाएगा। कोई बढ़िया बिस्तर लगाना चाह रहा था, लग जाएगा। यानी कि लग्जरी से संबंधित जो आइटम है देवगुरु बृहस्पति मेष राशि वालों को देने वाले हैं। जी, यानी कि मेरा भी मेष राशि ही है तो मुझे भी जानने में ज्यादा दिलचस्पी रहती है। पर अब मेष की इतनी बातें हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं वृषभ वालों के लिए मेष के बारे में थोड़ा सा और बातें कर लेंगे, हल्का। जी, और जी। जैसे कि देख लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिल का बीमारी है, किसी को हार्ट से संबंधित परेशानी है, तो ये कुंडली का जो चौथा भाव होता है वो हमारे हृदय का होता है। कोई व्यक्ति है जिसको ब्लॉकेज आ गया है हार्ट में, कोई व्यक्ति है जिसको बार बार हार्ट अटैक आ रहे हैं, या हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, छाती से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, तो उस मेष राशि वाले व्यक्ति को ये देवगुरु बृहस्पति का वरदान मिलने जा रहा है कि इस समय में आपको वो ब्लॉकेज, वो हृदय रोग, वो हृदय से संबंधित समस्याएं बहुत न्यून हो जाएगी। आपको किसी भी प्रकार का अगर इन सब से संबंधित परेशानी है तो वो खत्म होंगे और देवगुरु बृहस्पति आपका उद्धार करेंगे। क्या बात है, मतलब सभी तरह की परेशानियां खत्म होंगी जो भी आपने बताया, और जो बाकी तरह की परेशानियां हैं उसमें कुछ फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देवगुरु की जब ही दृष्टि पर गई कुंडली के अष्टम भाव पर में, तो मृत्यु भी अगर आने वाली होगी तो उसको भी इंतजार करना पड़ेगा, इतना प्रबल समय है। यानी कि अकाल मृत्यु को भी टाल देंगे। पिता के घर पर दृष्टि है, मान सम्मान में वृद्धि हो जाएगी। द्वादश भाव पर में दृष्टि है, विदेश जाना चाहता है, विदेश जाने के अवसर भी मिलेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या है, देवगुरु बृहस्पति से संबंधित जो फल मैंने बताए हैं उन सब में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। क्या बात है। तो मेष के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वृषभ वालों के बारे में कि उनकी राशि में क्या बदलाव आने वाले हैं, उनके जीवन में क्या शुभ और अच्छा होने वाला है, वो जान लेते हैं। सही बात है। दूसरी राशि चक्र की दूसरी राशि है जिसका नाम है वृषभ, जैसा कि आपने बहुत खूब कहा। वृषभ राशि वालों के लिए तो आप ये समझ लो कि ऐसे सामान्य तौर पर में वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्राचार्य, यानी कि दैत्य गुरु हैं वो, जिनकी चर्चा अभी मैं कर रहा था। और ये है देवगुरु। दोनों में 36 का आंकड़ा है, दोनों में दुश्मनी है कि भाई मैं उसे मरवाता हूं, तुम उसे जिंदा कर देते हो, मैं उसकी गद्दी छीनता हूं, तुम उसे दिला देते हो। दोनों में संपर्क बढ़िया नहीं है। लेकिन अगर ये मैं जन्म कुंडली की बात कर रहा होता, मूल जन्म कुंडली की, तब देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते। लेकिन क्योंकि मैं गोचर कुंडली की बात कर रहा हूं, इसलिए देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि वालों को भी बढ़िया रिजल्ट देंगे। कैसे? कुंडली के तीसरे भाव में है। तीसरा भाव आपको पता है पराक्रम का होता है। इस समय में वृषभ राशि का एक दब्बू से दब्बू व्यक्ति, कमजोर से कमजोर व्यक्ति, डरपोक से डरपोक व्यक्ति पराक्रमी बन जाएगा। गीदड़ भी जो है सिंह बन जाएगा। इस समय में इतना पराक्रमी बना देंगे देवगुरु बृहस्पति आपको, वृषभ राशि वालों को बहुत पराक्रमी बना देंगे। जी जी। दुनिया में कुछ भी काम असंभव नहीं लगेगा अभी इनको। ऐसा लगेगा कि जो भी करना है, एक पांव अगर जमा दूं यहां पर में, तो अंगद ने जिस प्रकार से रावण के दरबार में पांव जमा दिया था और कोई भी रावण का दरबारी उस पांव को हिला नहीं पाया, ठीक उसी प्रकार से अंगद ने अपने बल पर नहीं जमाया था, अंगद ने राम के शक्ति पर जमा दिया था। और ये वचन दे दिया था, जो अगर तुम में से कोई मेरा पांव हिलाने में सक्षम हो गया तो मैं और प्रभु श्री राम पूरी सेना सहित लौट जाएंगे मैया सीता को छोड़ करके। ये अधिकार अंगद के पास में था नहीं, लेकिन राम के भरोसे। ठीक इसी प्रकार से वृषभ राशि वाले देवगुरु बृहस्पति के भरोसे इस समय में आपके पराक्रम में इतनी वृद्धि हो जाएगी कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं लगेगा। हर काम को करने में आप सक्षम हो जाओगे। जिस चीज को देख करके ही आपका पसीना छूट जाता था, अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते थे, थर थर कांपने लगते थे, डर के मारे कलेजा हिलने लगता था, आज वृषभ राशि वालों को देवगुरु बृहस्पति इतना साहसी बना देंगे कि उस काम को भी बहुत आसानी से आप पूरा कर लोगे। जी, यानी कि साहस में वृद्धि हो जाएगी। नहीं, मैंने पहले ही कहा कि वृषभ राशि का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डरपोक से डरपोक है, वो भी सिंह बन जाएगा इस समय में, तो साहस में वृद्धि हो जाएगी। तीसरा भाव इतना ही नहीं, यात्राओं का होता है। अगर किसी प्रकार की यात्रा करनी है, कहीं जाना है,
कहीं जाना नहीं है, जाना ही पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति ले जाएंगे और आप जाओगे, और सबसे बड़ी बात ये कि वहां से आपको फायदा होगा, ये यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी। अगर मान लो कोई व्यक्ति है किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ जाता है, छोटी यात्रा भी करी, तो उससे उसको फायदा हो जाएगा। कोई मान लो कि अपने ऑफिस से कोई घर जा रहा है, छोटा यात्रा कर रहा है, किसी विशेष काम से ऑफिस में या घर से ऑफिस जा, रास्ते में ही कुछ मिल गया, फायदा मिल गया। कुछ ना कुछ छोटी छोटी यात्राओं में भी लाभ मिल जाएगा आपको। इतना चमत्कारिक समय है ये वृषभ राशि वाले। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन का होता है। छोटे भाई बहन से अगर बैर चल रहा था, परेशानी चल रही थी, एक दूसरे का संबंध अच्छा नहीं था, इस समय में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपके वो संबंध बेहतर हो जाएंगे। छोटे भाई बहन के साथ आपके संबंध उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा संबंध हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा सब खत्म होगा, प्रेम शुरू हो जाएगा, एक दूसरे के साथ प्रेम से जीवन बिताने लगोगे जी। तीसरा भाव गले का होता है। मान लो किसी को साइनस है, किसी को गले से संबंधित परेशानी है, बार बार सर्दी खांसी जुकाम हो रही है, ठंडा का समय आ गया जी जी, देवगुरु बृहस्पति उस पर भी कंट्रोल कर लेंगे। आप पूछ रहे थे शुरू में कि देवगुरु बृहस्पति क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, अब देख लो। एक छोटी सी बीमारी है, सर्दी खांसी जुकाम, उस पर में भी शिकंजा कस देंगे कि नहीं भाई, इस व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। दूसरा वही ठंडा पानी पिएगा तो उसको होगा, आपको नहीं होगा। इतना मजबूत बना देंगे। तो देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि वालों के लिए भी वाकई में चमत्कारिक रिजल्ट दे रहे हैं। यानी कि मेष राशि और वृषभ राशि में मुझे एक चीज जो कॉमन दिखा हुआ है कि यात्रा का योग दोनों के लिए, तो दोनों के लिए यात्रा बढ़िया रहेगा, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा दोनों को। और समय शुरू हो चुका है 18 तारीख से। आप देखो 18 तारीख के बाद आप कहीं गए हो कि नहीं, अथवा बहुत जल्द अभी जाने वाले हो आप। अब बढ़ते हैं, बहुत देर से मिथुन वाले भी सुन रहे होंगे कि हमारे लिए क्या है, हमारी यात्रा का योग बन रहा है या नहीं। तो मिथुन वालों के लिए भी बताइए कि उनके क्या क्या योग बन रहे हैं अभी। मिथुन राशि जिसका स्वामी बुध है। अच्छा, बुध के बारे में एक बात बता दूं मैं आपको, बहुत कम लोग जानते होंगे, ऐसे शब्द का वैसे प्रयोग नहीं करना चाहिए। बुध देवता जो हैं सो देव गुरु बृहस्पति के ही पुत्र हैं, लेकिन वो नाजायज औलाद हैं। अच्छा, हाँ, यानी कि देव गुरु बृहस्पति बाप तो है उसके, लेकिन केवल कागजी बाप है, वाकई में वो बाप नहीं है उनके। कौन है, इसके बारे में छोटी सी कहानी है, मैं आपको बता दूं, नया है, रोचक लगेगा। देवगुरु बृहस्पति के सभी शिष्य थे, उसमें से एक शिष्य चंद्रमा भी थे। चंद्रमा बहुत सुंदर, जानते ही हैं सब लोग कि चंद्रमा की सुंदरता का ही कंपेयर किया जाता है किसी भी चीजों से। देवगुरु बृहस्पति सबको पढ़ाते थे, उसी बीच में कहीं पर में इनको जाना हो गया, कुछ समय के लिए निकल गए। चंद्रमा फिर भी पढ़ने आते थे। चंद्रमा पढ़ने आते थे तो देवगुरु की जो पत्नी थी उनसे उनका संपर्क बैठ गया। संपर्क बैठ गया तो कुछ संपर्क ये इस प्रकार से बैठ गया जब दोनों एक दूसरे के दीवाने हो गए जी। और फिर जब दीवाने हो गए तो बात आगे बढ़ी तो संबंध बन गया तो वो देवगुरु बृहस्पति की पत्नी गर्भवती हो गई। और गर्भवती जब हो गई तो देवगुरु बृहस्पति जब आए तो उनको पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है जी। वो इस बात से काफी नाराज हो गए, भाई ये कैसे, मैं तो था नहीं यहाँ पर में जी। फिर जो है सो उन्होंने अंतर दृष्टि से देखा कि भाई ये सब कैसे हुआ, तो उन्होंने पता कर लिया कि ये चंद्रमा का संतान है और इन दोनों ने गलती करी है। उन्होंने पत्नी को कई बार पूछा, पत्नी ने कहा कि नहीं आप ही का है। अंत में जब बहुत ज़्यादा जब क्रोधित हो गए, ऐसा लगा कि अब श्राप दे देंगे, तब जो है सो अंदर से बुद्ध ने ही जो है बोला कि ऐसे ऐसे मैं आपका संतान नहीं हूँ, मैं चंद्रमा का संतान हूँ, चंद्रदेव का जी। इसीलिए बाप तो है देवगुरु, लेकिन सिर्फ कहने के लिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इन दोनों बाप बेटों में भयंकर दुश्मनी हो गई। बुध के साथ बृहस्पति का संबंध बढ़िया नहीं है, क्योंकि बुध नाजायज संतान है, और नाजायज संतान के साथ किसका संबंध अच्छा होता है, किसी का नहीं जी। लेकिन है, कहानी अब इंटरेस्टिंग हो रही है। हाँ, लेकिन ये है कि बुध मिथुन राशि वालों का स्वामी है। यही अगर लग्न कुंडली की बात कर रहा होता तो देवगुरु बृहस्पति बर्बाद कर चुके होते मिथुन राशि वालों को जी। लेकिन
ये गोचर की बात है और मात्र 40-45 दिन की बात है, 5 दिसंबर तक की, तो ये बेहतर परिणाम देंगे। क्या देंगे परिणाम? तो दूसरे भाव में है। और जीवन में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण की चीज क्या है आप बताओ, जिसके बिना लोगों का अपना भरण पोषण करना भी मुश्किल हो जाएगा? दूसरा मुझे लगता है पैसा। सब पैसा नहीं, धन। दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, मिथुन राशि वालों को माला माल करने वाले हैं, इतना पैसा देने वाले हैं, इतना पैसा देने वाले हैं। 5 दिसंबर 2025 तक के सिर्फ भरण पोषण पर बात नहीं रहेगी, मन चाहा जो मन होगा सो खरीदोगे। आज मन था कि पूमा का एक टी शर्ट लूं, लेकिन जेबी में 500 रुपया ही था। समय बदल रहा है, 18 अक्टूबर से 5000 का भी लेने में नहीं सोचोगे मिथुन राशि वाले। समय इस प्रकार से बदल रहा है। मन था कोई और लग्जरी होटल में, 5 स्टार होटल में खाना खाऊं, दूसरा भाव भोजन का भी होता है। देवगुरु बृहस्पति आपको वहां लेके चले जाएंगे, भोजन करवाएंगे बढ़िया होटल में ले जा करके। पैसे की खूब वृद्धि होने वाली, कई सारे सोर्स से पैसे आने लगेंगे। जैसे कोई एक ही जगह था, मान लो कोई नौकरी कर रहा था, वहीं से सिर्फ पैसे आ रहे थे, महीने में इतने आ रहे हैं जी, उसको कोई दूसरा सोर्स मिल जाएगा, उसके अलावा कहीं से पैसा आने लगेगा, तीसरा मिल जाएगा, चौथा मिल जाएगा। आमदनी 5 रुपए की अगर डेली की थी तो वो 25 रुपए में बदलने वाली है, लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा। जी। बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तसी फल चाखा। क्या जी, भाग्य का निर्माण भी कर्म से ही होता है। भाग्य के भरोसे तो सिर्फ वो लोग बैठते हैं जो नाकारे होते हैं, इसलिए भाग्य के भरोसे ना बैठे, कर्म करें, कर्म से ही भाग्य का निर्माण होगा, उसमें ये ग्रह आपकी मदद करेगा। तो मिथुन राशि वालों को धन धान्य संपत्ति में वृद्धि होने वाली है। दूसरा भाव परिवार का होता है। हो सकता है परिवार में पहले आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, टेंशन तनाव चल रहा हो, एक दूसरे के साथ संबंध खराब चल रहे हो, अब वो ठीक होने वाला है जी। सबके साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, परिवार में सब लोग घुल मिल करके रहेंगे, बहुत अच्छे से प्रेम से रहना चाहेंगे और रहेंगे भी जी। तो मतलब मिथुन की बातें यहाँ तक आप कर रहे हैं कि सारी चीजें अच्छी होंगी, लेकिन इनके ट्रैवलिंग का योग नहीं बन रहा है। यात्रा का योग, ट्रैवलर हूँ, घूमता रहता हूँ यहाँ वहाँ, तो मुझे यात्रा ज्यादा फैसिनेट कर रही है कि मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ। तो मिथुन वालों के लिए ट्रैवलिंग का कोई योग नहीं। हाँ, मिथुन राशि वालों के लिए यात्रा का योग तो नहीं है, लेकिन बढ़िया बढ़िया भोजन करने का योग है जी। दूसरे भाव में है, तो जो लोग फूडी हैं, बढ़िया खाना खाना चाहते हो, अलग अलग जगहों पर में जा करके इस समय में आपका मन चाहा भोजन आपको मिलने वाला है, बढ़िया से बढ़िया खाना आपको प्राप्त होगा। दूसरा भाव आपके दांत का है, जीभ का है, अंदर मुख से संबंधित जितनी चीजें हैं उन सब का है। दांत में दर्द था, मुख से संबंधित परेशानी थी, वो सब ठीक होने वाली है। अच्छा, दूसरा भाव वाणी का होता है। मैं जो अभी बोल रहा हूं, मैं कैसा बोलूंगा ये उस भाव का ग्रह डिसाइड करेगा कि मैं मीठा बोलूंगा, कड़वा बोलूंगा, ज्ञान से भरी हुई बातें बोलूंगा, विज्ञान से भरी हुई बातें बोलूंगा, या मूर्खतापूर्ण बातें करूंगा। जी। यहाँ पर मैं देवगुरु हैं, वाणी पर मैं देवगुरु आ गए। इसका अर्थ आपके मुख से ज्ञान की वर्षा होने वाली है। इस समय में आपकी वाणी बहुत मधुर हो जाएगी। आप जो बोलोगे और लोग उसको कैच कर लेंगे, लोग आकर्षित हो जाएंगे आपके वाणी की तरफ, लोग आपको सुनना चाहेंगे, लोग आपको समझना चाहेंगे, अच्छा लगेगा लोगों को आपको बोलता हुआ सुनना। इसलिए इस समय में आप खूब बोलें तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे भी अभी आपको सुनना बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है सुनने में। तब चलते हैं कर्क राशि वालों के लिए भी, उनके बारे में क्या क्या निकल कर आ रहा है। कर्क राशि, कर्क राशि वालों का स्वामी है चंद्रमा जी। आज चंद्रमा और देवगुरु में तो दुश्मनी हो गया, क्योंकि भाई गुरु के पत्नी के साथ उन्होंने प्रेम संबंध बना लिए जी। तो कौन गुरु ऐसा चेला रखना चाहेगा जी, बिल्कुल। तो इसीलिए चंद्रमा और देवगुरु का दुश्मनी है। लेकिन चंद्रमा जब देवगुरु के पत्नी को कंट्रोल कर लिया, तो जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पत्नी को कंट्रोल कर लेता है, और पति तो पत्नी के कंट्रोल में होता है जी, बिल्कुल। तो इसी प्रकार से चंद्रमा ने पत्नी को उनके कंट्रोल कर लिया, पत्नी देवगुरु को कंट्रोल कर ली। तो इसलिए चंद्रमा के घर में, यानी कि कर्क राशि में उच्च के हो गए देवगुरु, और देवगुरु का यहाँ बैठना तो चमत्कारिक परिणाम देगा कर्क राशि वालों के लिए। क्या परिणाम देगा? अच्छा, ये उच्च का बैठना लगभग राशि वालों के लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला है। जैसे शारीरिक तौर पर में अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी थी, तो वो परेशानी आपकी दूर होने वाली है।
जी। कर्क राशि वालों की, जैसे तन कमजोर हो गया था, मन कमजोर हो गया था, ऐसा लग रहा था कि शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, ऊर्जा की कमी महसूस हो रही थी, तो आप ये समझ लो कि इस समय में अब आपका शरीर ऊर्जा से भरने वाला है जी। आपको कुछ भी करने में कमजोरी महसूस नहीं होगा, इतना पावरफुल बना देगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर देगा। जो काम नहीं आता है उस काम को कहोगे कर लूंगा भाई, और कर दोगे, जाकर के आत्मविश्वास की बदौलत कर दोगे जी। इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा। व्यक्तित्व तो बहुत चमकदार हो जाएगा, पर्सनालिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि कोई भी व्यक्ति जब आपको देखेगा तो वो आपके तरफ तुरंत आकर्षित हो जाएगा, वो आपके तरफ जो है तुरंत खींचने की कोशिश करेगा। आप बोल रहे हो, आप बैठे हो, अगला व्यक्ति दौड़ता हुआ आपके पास चला आएगा, अच्छा आप कौन हैं, तो मुझे लगता है आपको कहीं देख रखा है, इस प्रकार की बातें लोग करेंगे। यानी कि आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षण से भरा हुआ रहेगा। इतना ही नहीं, प्रथम भाव आपके विवेक का है, आप विवेकशील बने रहेंगे, और प्रथम भाव चरित्र का भी है, तो आपका चरित्र भी नहीं हिलेगा, चंद्रमा के तरह आप चरित्रहीन नहीं होंगे, आपका चरित्र मजबूत होगा, आप कहीं इधर उधर नहीं करोगे, अपने चरित्र को बना करके रखोगे, मजबूत करके रखोगे आप। जी। देवी और सज्जनों, प्रथम भाव इतना ही नहीं, आपके मस्तिष्क का होता है, दिमाग का। जी। मस्तिष्क क्या है? पूरे शरीर का ये मशीन है, जिसका मस्तिष्क खराब हो लोग उसे कहते हैं पागल हो गया। नहीं, अब पागल हो गया तो वो कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा। लेकिन इस समय में आपके मस्तिष्क को मजबूत करेंगे देवगुरु बृहस्पति, और आपका दिमाग किसी भी काम को करने में सक्षम होगा। इतना तेज हो जाएगा दिमाग कि कुछ भी असंभव नहीं लगेगा, सब कुछ यूं चुटकी बजा के आप कर दोगे। कितना बढ़िया है कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए तो बातें यहीं खत्म करते हैं, आगे बढ़कर चलते हैं सिंह राशि वालों के लिए क्या करने का राशि चक्र की पंचम राशि सिंह, सही कहा आपने जी। सिंह राशि के स्वामी भगवान सूर्य हैं। सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं, और ये राजा के भी गुरु हैं जी। राजा के भी गुरु हैं, यानी कि राजा को भी वही करना पड़ेगा जो गुरु का आदेश होगा। जी, गुरु तो सबसे बड़े हैं। गुरु तो सबसे बड़े हैं। अभी आपने कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, नहीं, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही महेश भी हैं जी। ऐसे तो इनके लिए, सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में प्रवेश होने जा रहा है देवगुरु बृहस्पति का। क्या परिणाम होगा? देवगुरु बृहस्पति जो है सो इनको विदेश ले जाएंगे जी। अपने गांव में मन नहीं लग रहा था, अपने शहर में मन नहीं लग रहा था, अपने घर में मन नहीं लग रहा था, अब तैयारी करो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और विदेश चलने की तैयारी करो। इनके भी यात्रा का योग बन रहा है। इनके भी यात्रा का योग बन रहा है, बिल्कुल सही बात। यानी कि सिंह राशि वालों को अपने शहर को छोड़ करके किसी दूसरे शहर में जाने का योग बन रहा है। अच्छा, उस यात्रा से वहां पे क्यों ऐसे ही नहीं जाना, वहां पर में जाओगे तो आमदनी होगी, पैसा आएगा, हो सकता है कोई पढ़ने के लिए जाए, हो सकता है कोई नौकरी के लिए जाए, ऐसे योग हैं। अच्छा, द्वादश भाव जो है सो नींद का भी होता है। इस समय में सिंह राशि वालों को नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी जी। नींद में परेशानी होगी, रात में सोने के लिए जाओगे, आंख बंद करोगे, ऐसे करोगे, दिमाग में कुछ कुछ आना शुरू हो जाएगा, ऐसा वैसा, ये वो दिस दैट, अब नींद ही नहीं आ रही। अब सोच रहे हो, फालतू की बातें सोचते सोचते लंबा रात जो है 12, 1, 2 यानी कि लेट नाइट तक जगे रह जाओगे जी। हो सकता है कि आप सोने के लिए गए, कोई बच्चा है घर में, आपको जगा दिया, आपको डिस्टर्ब कर दिया, यानी कि किसी भी प्रकार से नींद में इनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। द्वादश भाव है ये हॉस्पिटल के खर्चा का भी भाव होता है। किसी भी व्यक्ति को जन्म कुंडली में अगर ये देखना हो कि उसके हॉस्पिटल का खर्चा भी एक्टिवेट हो रहा है क्या, हाँ, इस समय में सिंह राशि वालों के घर से दवाई में ज्यादा पैसा जाएगा। कोई ना कोई व्यक्ति जो है सो बीमार पड़ता रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा जिसमें हॉस्पिटल का भाग दौड़, डॉक्टर के यहाँ जाना आना, मेडिसिन लाना चलता ही रहेगा। जरूरी नहीं है कि आप ही बीमार पड़ो,
घर का कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। ये द्वादश भाव जो है सो पिता से तीसरा यानी कि चाचा भी बीमार पड़ सकते हैं, चाची भी बीमार पड़ सकती हैं, फूआ भी बीमार पड़ सकते हैं, भैया से दूसरा और ससुराल से चौथा यानी कि सास ससुर भी बीमार पड़ सकते हैं जी। कोई ना कोई बीमार पड़ सकता है। सिंह राशि वालों घर में ऐसी स्थिति है। सिंह राशि वालों का पैसा ज्यादा खर्च होगा इस समय में जी। जो भी जमा करके रखे हो कस के पकड़ लो। अगर ठीक से आपने पकड़ा नहीं तो हाथ में ऐसा लगेगा कि रेत को पकड़ा था, हाथ में ऐसा लगेगा कि पानी को पकड़ने की कोशिश करी थी, निकल जाएगा हाथ से, समझ नहीं पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे। तो सिंह राशि वालों को सबसे पहले तो पैसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। जहां पर में 5 रुपया में काम चलने वाला है वहां पर में 4 ही खर्च हो तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा मन को बहका दोगे 5 के बदले कब 25 खर्च हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो सिंह राशि वालों को एक और चीज निगेटिव बात यह है कि पैर में चोट लगने के योग है, पाँव में चोट लग सकता है, पाँव में दर्द हो सकते हैं। तो इन सबसे थोड़ा सा सावधान तो आपको रहना ही पड़ेगा। यानी कि 5 दिसंबर तक उनको पैसे बचाने हैं, किसी पैसे बचाने हैं बिल्कुल। आगे चलते हैं छठी राशि की तरफ। छठी राशि कन्या, सही बात है। छठी राशि बड़ा सुंदर आपने कन्या कहा जी। कन्या राशि के स्वामी भी बुध ही हैं जी। और बुध के साथ तो बृहस्पति का संबंध अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि उच्च के हो गए तो उनको अच्छा नहीं है। मन में खूब बहुत गुस्सा है, इस व्यक्ति को ऐसे कर देना है वैसे कर देना है, लेकिन मुख्यमंत्री कितना भी गुस्सा हो जाए वहां पे प्रधानमंत्री अगर बैठा हुआ है उसको मन मार करके बैठना ही पड़ेगा, चाह करके भी जाना चाहेगा। प्रोटोकॉल है भाई, हाँ, प्रोटोकॉल का तो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से है तो दुश्मनी, लेकिन एकादश भाव में आ गए और एकादश भाव होता है लाभ का। इसका अर्थ ये हुआ कि इस समय में आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आपके पास में एक के बाद एक पैसा ही पैसा आने वाला है। बहुत फायदा होने वाला है। आमदनी में खूब वृद्धि हो जाएगी। कन्या राशि वालों को बहुत लाभ होगा, बहुत पैसे आएंगे। अच्छा, कन्या राशि वालों के एकादश भाव यात्रा का भी होता है जी। यहाँ भी यात्रा तो ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, यात्राएं होंगी और दूर की यात्रा होंगी, लंबी यात्रा होगी, उससे फायदा भी होगा आपको। एकादश भाव आपके बड़े भाई बहन का होता है, उनसे भी लाभ मिलेगा आपको। बड़े भाई बहन से खूब फायदे के योग हैं। एकादश भाव आपके और किस चीज का होता है तो दामाद का होता है। दामाद से भी कुछ फायदा लेना चाहो तो वो भी मिल सकता है। पुत्र वधू का भी एकादश भाव होता है, अगर आप वहां से फायदा लेना चाहो तो वो भी आपको कुछ मदद सेवा शुश्रूषा आपकी कर सकती हैं जी। हर मामले में कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही सुखद समय है। लेकिन यही है कि जो कन्या राशि वाले लोग हैं उनको भी पैसे आएंगे और जो सिंह राशि वाले लोग हैं उनको भी पैसे बचाने हैं, ये अंतर है जी। तो आगे बढ़ते हैं 7वीं राशि की तरफ। हाँ। जो है तुला राशि। 7वीं राशि तुला राशि वालों का स्वामी शुक्र है जी। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों का स्वामी शुक्र तो देवगुरु का दुश्मन ही है, लेकिन फिर वही बात, दुश्मन है फिर भी क्योंकि देवगुरु उच्च के हैं तो अच्छा रिजल्ट देने के लिए विवश हैं, वो बाध्य हैं, वो देना पड़ेगा। कुंडली के 10वें भाव में है। 10वें भाव में देवगुरु का बैठना सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जी। जो भी तुला राशि का व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाह रहा है या जिसकी तैयारी लंबे समय से है मगर हो नहीं पा रही है, इस समय में अगर आप प्रयास करोगे, कोई एग्जाम होने वाला है, एग्जाम दे रखा है, कोई रिजल्ट आने वाला है, कोई इंटरव्यू होने वाला है, सरकार से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई काम करना है तो उसमें आपको फायदा मिल सकता है। सरकारी नौकरी के योग है। इतना ही नहीं, 10वां भाव आपके बाबूजी का, पिताजी का भी होता है जी। पिताजी बहुत नाराज थे, गुस्से में चल रहे थे, हो जाता है कभी कभी, चले जाते हैं पिताजी, नाराज हो जाते हैं जी। अब वो संबंध ठीक हो जाएगा। पिताजी आपके महत्व को समझेंगे। पिताजी को ये लगेगा कि नहीं, ये जो मेरा बच्चा है ना, ये भी अच्छा है, इसको मैं गलत समझ रहा था, ये गलत है नहीं, आपके बारे में अच्छा समझेंगे। तो पिताजी से लाभ का योग। 10वां भाव कैरियर का ग्राफ बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। कोई अगर नीचे लेवल का व्यक्ति भी था तो इस 45 दिन में वो कुछ ऐसा करके दिखा देगा
कि वो ऊंचाई पे पहुंच जाएगा, ऊंचाई पर जाने का योग। कुंडली के 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठना आपके लिए प्रमोशन का योग, इंक्रीमेंट का योग बना रहा है। घुटने में अगर दर्द था तो उस घुटने के दर्द को भी ठीक करेंगे देवगुरु बृहस्पति। इस 45 दिन में 40 दिन में थोड़ा दर्द कम होगा जी। ये जो 10वां भाव है ससुराल से धन लाभ का भाव है। ये ससुराल से अगर कुछ माल पानी चाहिए, कुछ पैसा वगैरह चाहिए, कुछ करना तो पड़ेगा, लेकिन वो करने के बाद आपको मिलने के योग हैं। तुला राशि वाले मिल जाएंगे। देखो मेरा भी राशि तुला है, मिलता है, मिलेगा, जरूर मिलेगा, आपको भी मिलेगा। तो इस प्रकार से तुला राशि वालों के लिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो है वृश्चिक राशि। अब उनके बारे में जानते हैं कि उनका क्या फायदा होना है और उनका क्या नुकसान, अगर है नुकसान तो। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में ये देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश है कर्क राशि में जी। 9वां भाव भाग्य का है तो भाग्य का साथ मिलेगा। 9वां भाव धर्म का है तो धर्म का काम करेंगे, धर्म के काम में खूब रुचि होने लगेगी। जो व्यक्ति अभी तक धर्म का काम नहीं कर रहा था, पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा था, जिस व्यक्ति का इच्छा तो हो रही थी अंदर से, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो टिक नहीं पा रहा था पूजा पाठ में, इस समय में वो टिकेगा, वो पूजा पाठ कर लेगा। आपको तीर्थ यात्रा के योग बन रहे, हो सकता है कहीं हरिद्वार, कहीं गंगा स्नान, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने का योग बन जाए, आप वहाँ चले जाओ दर्शन के लिए, आपको जाना पड़ेगा। इस समय में संत महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब से भी आपको आशीर्वाद का योग बन रहा है और कुछ विशिष्ट आशीर्वाद प्राप्ति होगी आपको जी। ये जो 9वां भाव है आपके कमर का है। कमर से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है, कमर दर्द वगैरह अगर है, तो आपको उससे राहत हो जाएगी इस समय में। ये 9वां भाव आपके साला का है और साली का भी है। आपको साला साली से भी कुछ लाभ का योग बन रहा है, चाहे जैसे मिले। कुंडली का ये 9वां भाव हमने बताया कि भाग्य का है, अर्थात भाग्य भरोसे अपने आप बहुत सारे काम होते चले जाएंगे। ऐसा लगेगा कि बहुत समय से अटका हुआ था, अब मन मार लिया कि अब ये काम लगता है नहीं होने वाला है, इसको छोड़ो, हटाओ, फेंको, चलो यहाँ से चलते हैं। अचानक से काम हो गया, रैंडम ऐसा चमत्कार होगा, और ये चमत्कार होगा देवगुरु बृहस्पति के कारण जी। ये है वृश्चिक राशि वालों की कहानी। तो वृश्चिक वालों के लिए कुछ चीज़ें जो उन्होंने राइट ऑफ कर दिया था वो कुछ भी अच्छे तौर पे हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें जो सोचा था नहीं होगा वो वो भी हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं धनु राशि वालों की तरफ। राशि चक्र की 9वीं राशि जी। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए, धनु राशि का वैसे स्वामी तो देवगुरु बृहस्पति ही हैं जी, लेकिन कुंडली के 8वें भाव में आ गए हैं देवगुरु। ये अच्छा संकेत नहीं है। 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का आना कुछ लोगों के ऊपर में अचानक से, नहीं कहना चाहिए, लेकिन अकाल मृत्यु का खतरा मंडरा सकता है जी। जो लोग, अच्छा ये उन्हीं के ऊपर में ज़्यादा लागू होगा जिनके जन्म कुंडली में भी अकाल मृत्यु का योग हो सकता है। ये अकाल मृत्यु आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट बन करके आ जाए जी। कुछ इस प्रकार का, इतना कष्ट, इतना परेशानी कि ऐसा लगे कि इससे बढ़िया तो मौत था। इस प्रकार की परेशानी ये देवगुरु भी लेकर के आ सकते हैं और आते हैं। 8वें भाव में है ये, लेकिन उच्च के हैं तो ये थोड़ा रहम कर देंगे आपके ऊपर में, थोड़ा कम परेशान करेंगे। ये जो 8वां भाव है विदेश का है। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे जी, उनको विदेश जाने का योग बनेगा। ये 8वां भाव जो है सो रिसर्च का है, आपको रिसर्च करने का अवसर प्राप्त होगा। ये 8वां भाव जो है सो शोध का है। ये 8वां भाव किसी भी चीज़ों को गहराई से समझने का है। आप किसी भी चीज़ को अगर समझना चाहते हो, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, मनोविज्ञान, ज्ञान विज्ञान की कोई भी किसी भी विषय को, तो इस समय में देवगुरु आपको वहाँ तक लिए जा सकते हैं धनु राशि वाले। ये 8वां भाव जो है सो आपके पैखाने के रास्ता का भी होता है। किसी को बवासीर है, पाइल्स है, इन सब से संबंधित अगर परेशानी है तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा होगी, आपको उससे कुछ राहत मिलेगा। ये 8वां भाव
विदेश में जाकर के बस जाने का है, किसी को पीआर चाहिए था, किसी को ग्रीन कार्ड चाहिए था, नहीं मिल पा रहा था। इस समय में अगर प्रयास किया जाए तो वो आपको मिलेगा, ऐसा योग बन रहा है। तो अष्टम भाव में है देवगुरु बृहस्पति, तो थोड़ा सा विपरीत है धनु राशि वालों के लिए। इनके लिए उपाय तो करना होगा इनको जी। क्या उपाय करोगे आप? बृहस्पतिवार के दिन पीला कपड़ा पहनो। नहीं, जैसे हनुमान जी के लिए कहते हैं मंगलवार को कि लाल देह लाली लसै अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलना जय 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 कपसूर। तो आपको लाल देह लाली नहीं करना है, आपको गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पहनना है, पीला भोजन आप करो, बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी का प्रयोग कर लो, दूध भी पी रहे हो थोड़ा सा हल्दी डाल दो, किसी भी प्रकार का भोजन कर रहे हो थोड़ा सा हल्दी डाल दो, पीला खाओ, अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा कि गुरुवार के दिन आपको चाहिए कि आप कुछ केले का दान करो, पीली चीज़ों का दान करो, चाहे वो दाल हो, केला हो, कुछ भी हो, इन सब चीज़ों का दान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से है धनु राशि वालों के लिए। धनु के बाद हम आगे बढ़ते हैं मकर राशि वालों की तरफ। उनके लिए क्या क्या है? मकर राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के स्वामी हैं कर्म फलदाता न्यायाधीश शनि देव जी। शनि का देवगुरु बृहस्पति के साथ बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है, सम्मान करते हैं एक दूसरे का, क्योंकि ये गुरु है, एक कर्म फलदाता है, तो मिला जुला के संबंध ठीक ठाक है। और मकर राशि वालों के लिए सप्तम भाव में है देवगुरु बृहस्पति। ऐसे सभी मकर राशि के लोग जो विवाह योग्य हो चुके हैं मगर विवाह नहीं हो पा रहा था, उसको विवाह करने का योग बनेगा। इस समय में देवगुरु बृहस्पति खींच करके कहीं से बढ़िया चुन चुन करके, कबूतर की तरह, जैसे कबूतर दाना चुन लेता है, वैसे ही आपके लिए अच्छा अच्छा रिश्ता चुन करके लाएंगे और आपका विवाह इस बीच में या तो हो जाएगा अथवा कहीं ना कहीं फाइनल हो सकता है। अच्छा, जिसका विवाह हो चुका है उसका क्या? तो जिसका विवाह हो चुका है और पति पत्नी के बीच में डेली टेंशन तनाव चलता है, मारपीट तक की नौबत आ जाती है कई लोगों को, पति क्या पत्नी ही मारती है। हाँ, अब तो भाई समय बदल गया। तो ऐसे लोगों को भी पति पत्नी का संबंध ठीक हो जाएगा, एक दूसरे के संबंध बेहतर होने लगेंगे, मधुर संबंध हो जाएंगे, पति पत्नी की बात सुनेगा, पत्नी पति की बात सुनेंगे और संबंध अच्छा हो जाएगा। सप्तम भाव व्यवसाय का होता है, दैनिक रोजगार का। कोई ठेला लगाने वाला व्यक्ति है, सब्जी बेचता है, मान लो 500 रुपया रोज कमा रहा था, समय उसका भी टर्न ले रहा है, अब उसके 1000 रुपया कमाने का समय आ गया, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। किसी भी प्रकार का डेली खरीद बिक्री से संबंधित जो काम है उसमें आपको कमाल के लाभ मिलने वाले हैं, बहुत फायदा मिलने वाला है। ये सातवां भाव आपके प्राइवेट पार्ट्स का होता है। अगर आपको लिंग अथवा योनि से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या थी, परेशानी थी, तो देवगुरु बृहस्पति उसको भी ठीक करने का प्रयास करेंगे और बहुत राहत में आ जाओगे आप जी। ये सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है। कहीं पर मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस था, अच्छा नहीं चल रहा था, अथवा पार्टनर के बीच में तकरार हो गई, अरे भाई तुम बेईमान तो तुम बेईमान, इस बात की बात आ गई जो भाई ये बेईमानी कर रहा है तो ये मुझसे छुपा रहा है तो ये गड़बड़ कर दिया, किसी न किसी प्रकार की शंका उत्पन्न हो गई। देवगुरु बृहस्पति आदित्य बाबू इस समय में उस प्रकार के शंकाओं को भी समाप्त करके और आपके संबंध को बेहतर बना देंगे। तो मकर राशि वालों के लिए भी ठीक है, व्यवस्था बन जाएगी, अच्छी है। अब कुंभ वाले भी वेट कर रहे होंगे कि उनका क्या होगा। हाँ, उनका भी बता दीजिए। राशि चक्र की एकादश राशि है कुंभ, 11वीं। कुंभ राशि वालों के लिए तो कुंडली के छठे भाव में है देवगुरु। कुंडली के छठे भाव में देवगुरु का बैठना ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि बीमारी का घर है छठा। रोग अगर आपको परेशान कर रहा था, बीमारी अगर परेशान कर रहा था, आप बीमार बार बार पड़ जा रहे थे, पेट दर्द ठीक हुआ तो सर दर्द शुरू हो गया, सर दर्द ठीक हुआ तो फीवर आ गया, फीवर ठीक हुआ तो नाक बहने लगा, नाक बहना ठीक हुआ तो कमर में दर्द आ गया, कुछ ना कुछ बीमारी परेशान कर रही थी। अब देवगुरु बृहस्पति उस पर में शिकंजा कस लेंगे
अब बीमारी ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी, अब कंट्रोल कर लेंगे वो बीमारी को, कहेंगे भागो यहाँ से, और बीमारी भागना शुरू कर देगा भाई, चला जाएगा बीमारी यहाँ से। ये देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव होगा। छठा भाव दुश्मन का होता है। कोई व्यक्ति था जो बप्पा बैर कर रहा था। बप्पा बैर का अर्थ होता है हमारे यहाँ पर में कि बाप दादा वाली दुश्मनी, किसी के बाप ने कोई किसी को कुछ कर दिया था, दादा ने कुछ कर दिया था, तो उसका बदला वो आज लेने के लिए तैयार है। ऐसे दुश्मनों पर में भी देवगुरु बृहस्पति आपको विजय दिलवाएंगे जी। आप इस समय में विजयवान हो जाएंगे, परास्त कर देंगे उसको नाक रगड़ना पड़ेगा आपके चरण में आकर के, पराजित होना पड़ेगा, हार मानना पड़ेगा। बाल बांका नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कहते हैं जाके राखे साइया मार सके ना कोई, अब बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हुई। एक बाल टेढ़ा नहीं कर सकता है तो और बाकी तो छोड़ दो भाई। इतने पावरफुल हो गए हैं देवगुरु बृहस्पति आपके फेवर में। अच्छा, छठा भाव अपयश कलंक का भी होता है। हो सकता है कभी आपने कोई काम ऐसा किया नहीं हो और आपके ऊपर में चोरी का आरोप लगा दिया कि ऑफिस से ये इस चीज़ को चुरा के ले गया था, इस वस्तु को। आपने किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था, आपके ऊपर में कलंक लगा दिया कि ये तो इस महिला के साथ, इस लड़की के साथ, इस पुरुष के साथ इसका अफेयर चल रहा है। कुछ न कुछ कलंक लग जाना, कहने का अर्थ ये है देवगुरु बृहस्पति आपको उस कलंक से रक्षा करेंगे और जो पहले से लग चुका है उसे धो करके साफ कर देंगे। कहेंगे नहीं, ये व्यक्ति निर्दोष है, ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से कलंकित नहीं है। ये छठा भाव पेट का होता है जी। पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या थी, ठीक हो जाएगी। पेट से संबंधित कुछ भी परेशानी, अब आप राहत में आ जाओगे। ये छठा भाव आपके मामा का भी होता है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर में उच्च के हुए हैं तो मामा को फायदा होगा। आप ही को सिर्फ लाभ नहीं होगा, मामा तक को फायदा, मामा भी वहां पर में कमाएंगे, उनको भी फायदा होगा। कुंडली से आपके बाप दादा नाना मामा चाचा ताऊ अलग जितने भी हैं उन सब का पता कर सकते हो एक कुंडली से। इतना पावरफुल है ये जी। अब मामा को भी फायदा होगा। ये जो छठा भाव है सो आपको मैं बता दूं कि कर्ज का भी होता है। अगर कोई व्यक्ति कर्ज लेना चाह रहा है, जैसे कि लोन लेना चाह रहा है, नहीं मिल रहा था, अब जो है उसको लोन मिल जाएगा। ये समय आ गया है, लोन बैंक बहुत आसानी से लोन दे देगी। थोड़ा सा भाग दौड़ करो, लोन मिल जाएगा। अच्छा, कोई व्यक्ति ऐसा है जो पहले से लोन में दबा हुआ है, कर्ज में दबा हुआ है, परेशान हो चुका है, किसी भी प्रकार से वो हट जाए, उसका हट नहीं पा रहा है। इस 45 दिन में आदित्य बाबू उसके कर्ज समाप्त होने वाले हैं। कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा जो या तो कर्ज ही माफ हो जाएगा अथवा बहुत हद तक आप राहत में आ जाओगे। इतना पावरफुल है ये। केस मुकदमा चल रहा था तो केस मुकदमा का भी भाव है ये। इस समय में केस मुकदमा में भी विजय के योग हैं। आपके फेवर में रिजल्ट आ जाएगा। जज को फैसला, उसका बुद्धि ही घूम जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मुकदमा घर में उच्च के हो गए हैं। वो भी आपके फेवर में रिजल्ट दे करके जाएगा। कहेगा नहीं नहीं, ये जो कुंभ राशि वाला व्यक्ति है ये निर्दोष है, इसको बाइज्जत बरी किया जाए, मुक्त किया जाए, और आप मुक्त हो जाओगे। तो बड़ा सुखद और बढ़िया कुंभ राशि वालों के लिए भी, उनके लिए भी सब बेहतर होना है। और आखिरी राशि यानी कि जो 12वीं राशि होती है वो मीन, उनके क्या क्या हैं, क्या क्या निकल कर आ रहा है उनके लिए फायदे का सौदा? मीन राशि वालों के लिए, मीन राशि के स्वामी तो स्वयं देवगुरु बृहस्पति ही हैं जी। और मीन राशि वालों के लिए पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठना है। कुछ ऐसे लोग जो निसंतान थे, जिनकी इच्छा थी कि हमें भी संतान की प्राप्ति हो, लंबे समय से प्रयासरत थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, इस समय में 5 दिसंबर से पहले प्रयास करें। आपको भी ईश्वर वो मौका देगा और आप भी संतानवान बन जाएंगे। संतान से संबंधित कुछ खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगी। कुंडली के पंचम भाव में बैठना, अच्छा जिसको पहले से ही संतान है, अगर बच्चा बीमार रह रहा था तो वो ठीक होने लगेगा। बच्चा पढ़ाई कर रहा था, अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर देगा। आपका बच्चा कहीं पर में नौकरी कर रहा है, प्रमोशन मिल जाएगी, इंक्रीमेंट मिल जाएगी, हाई लेवल पर में चला जाएगा, अपर लेवल पर में चला जाएगा। इतना बढ़िया योग बन रहा है। मीन राशि वालों को तो कहीं पर में नया प्रेम संबंध शुरू होने का योग बन रहा है।
मन चाहे लड़की या मन चाहे लड़के से आपको फायदा मिलने का योग बन रहा है, या प्रेम संबंध जो है सो बनने का योग आपका बन रहा है, यानी कि कहीं पर में नया अफेयर शुरू हो सकता है। बहुत लोग इस तलाश में रहते हैं कि भाई समय बीतता जा रहा है, हमारे भी जिंदगी में कोई आए जी। तो अब जो है आप भी कहोगे आए हो मेरे जिंदगी में तुम बाहर बन के। बाहर बन तो ये नया संबंध स्टार्ट होगा, वो पुराना खत्म करके होगा या फिर नया? हाँ पुराना को खत्म करके आप स्टार्ट करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो मारे जाओगे। दो नाव पर में सवारी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं माना जाता है। ये पांचवा भाव अचानक से धन लाभ का होता है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो जुआ खेलता है, सट्टा में, लॉटरी में, गेमिंग में। एक व्यक्ति का आज ही मैसेज आया कि गुरुदेव पहले मैं बहुत अच्छा था, जब से ऑनलाइन गेमिंग शुरू करी है 55 लाख रुपया उसमें हार चुका और 10 लाख रुपया का कर्ज भी है जी। तो वैसे मैं आपको ये कहूंगा कि इन चीजों से आप दूर रहें, लेकिन कोई प्रोफेशनल है, किसी का काम ही वही है, तो उन लोगों को लाभ मिलेगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब से फायदे मिलने के योग हैं। पंचम भाव आपके बुद्धि का भी होता है, तो बुद्धि भी बहुत तीक्ष्णता के साथ काम करेगी। तो मीन राशि वालों का कुछ इसी प्रकार से है जो बढ़िया रहेगा। संतान से संबंधित भी अच्छा रिजल्ट है जी। कोई अगर पुत्र की प्राप्ति चाह रहा था तो उसके लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इस समय में आप अगर चाहो तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, ये ऐसा समय है आपके लिए। मीन राशि वाले प्रेम संबंध वगैरह का बता ही दिया आपको, अचानक से धन लाभ वगैरह के योग हैं ही, तो समय बहुत ही चमत्कारिक है, बहुत अच्छा है। केवल शर्त यही है कि इस समय का आप कितना उपयोग कर पाते हो, कितना अच्छे तरीके से इसका आप फायदा उठा पाते हो जी। यही था मीन राशि वालों। तो राशियों का तो हम लोगों ने जान लिया। अब जब गुरु अच्छे गोचर में हैं, उच्च गोचर में बता रहे हैं आप जैसा, तो जिनके लिए सही नहीं काम कर रहे हैं गुरु और जिनको समस्याएं हो रही हैं अभी, जिनके गुरु खराब हैं, तो उनके लिए क्या क्या उपाय हो सकता है, उनके लिए क्या क्या समाधान हो सकता है? जैसे कि मान लो आप कि देवगुरु बृहस्पति का जो रत्न है वो पुखराज होता है, ज़्यादातर लोग जानते होंगे। जिस किसी के भी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति योग कारक हैं जी, बहुत अच्छे हैं, लेकिन डिग्री वाइज कमजोर हैं। अब देवगुरु बृहस्पति तो इतने अच्छे हैं आपके लिए कि आपको करोड़पति अरबपति बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में क्षमता ही नहीं। इच्छा तो है लेकिन पावर नहीं है। जैसे एक 90 वर्ष का व्यक्ति बिस्तर पर में सोया हुआ चाह तो रहा है कि मैं वहां से कूद के 100 डेग उधर चला जाऊं, चाह रहा है लेकिन जा नहीं पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आपके देवगुरु बृहस्पति कमजोर हैं, अच्छे हैं लेकिन कमजोर हैं, तो आपको पुखराज धारण करना पड़ेगा, और पुखराज धारण करने से आपकी जीवन बदल सकती है। लेकिन अगर किसी के बुरे हैं और उसने धारण कर लिया तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, तहस नहस हो सकता है, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति है ना, वो भाई गुरु है, और गुरु अगर बुरा हो जाए और उसको और बुरा कर दो तो वो तो आपको सत्यानाश ही कर देगा, समाप्त कर देगा वो। तो जिसके देवगुरु बुरे हैं उनको चाहिए कि वो मंत्र का जाप करें। कौन सा मंत्र जी? कौन सा मंत्र? ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः। जो पुरुष वर्ग के लोग हैं वो ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करेंगे। जो महिला वर्ग है वो नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः, नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करेंगी। दूसरा, जिसका गुरु खराब है वो व्यक्ति गुरुवार के दिन, जन्म कुंडली में भी जिसका खराब है वो व्यक्ति गुरुवार के दिन जो है सो निश्चित तौर पर में चना का दाल दान करे, केला दान करे, पीली चीजों का दान करे जी, अच्छा रहेगा उसके लिए। जिसका देवगुरु अच्छे हैं वो लोग पीला वस्त्र पहने गुरुवार के दिन और अच्छे हो जाएंगे, पीला भोजन करे और अच्छे हो जाएंगे, बहुत बेहतरीन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, तो बड़ा सुखद और बढ़िया रहेगा। तो यही थी आज की हमारी चर्चा। जो अगर किसी को आपके साथ संपर्क करना हो राशिफल से या फिर जन्म कुंडली से रिलेटेड, एक चीज मैं बता दूं कि मैंने जो अभी राशिफल बताई है ये 100% सच नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गोचर का फल है। 100% सत्य तो केवल आपकी जन्म कुंडली है, अथवा भगवान ने जो आपके हाथों में ये रेखा दी है ये है। ये रेखा किसी दूसरे के हाथ में नहीं होगी। कभी भी फिंगरप्रिंट मिला करके देख लो,
एक Same नहीं व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलता है, सबका अलग है। जी। तो या तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन 100% सत्य जन्म कुंडली देख करके अथवा हस्तरेखा देख करके ही दी जा सकती है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मुझसे संपर्क करना चाहता है, गारंटेड जानकारी चाहता है, जो आप जो बोल रहे हो वो सत्य है या नहीं, तो उसके लिए आप मेरी वाणी को रिकॉर्ड करके रख सकते हो, प्रूफ के तौर पर में रख सकते हो, और आप फिर कुछ समय बाद जब सुनोगे तो कहेगा अरे इतना करेक्ट। आपको भरोसा ही नहीं होगा कि भाई 100% सच जानकारी भी निकाली जा सकती है। तो आपको उसके लिए मेरा नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा अपनी बर्थ डिटेल, अपनी हस्तरेखा। अगर आप मिलना चाहो तो मैं आपके लिए यहीं दिल्ली में इंतजार कर रहा हूं। अब हमारा ऑफिस दिल्ली में भी खुल गया है, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल भी सकते हो। जिनको मिलना है वो ज़रूर संपर्क करें, जिनको बात करनी है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, जिनको बात करनी है कॉल पे भी, तो कॉल का भी ऑप्शन रहता है। तो अगली बार अगले एपिसोड में जब हम मिलेंगे तब अगली किसी राशि के किसी और फल पे बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आदित्य आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।